हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? जैसे कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़ रहे हैं, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ऐसे इवेंट्स जो सिनगेमी के बाद या जाइगोट के बनने के बाद होते हैं, यानी जो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट होते हैं उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट कहते हैं, जैसे कि जाइगोट एंड एम्ब्रियो जेनेसिस। आप जानते हैं कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जाइगोट बनेगा। हाउ दिस जाइगोट विल डेवलप फर्दर, वो कौन सा रूट है या पाथ है जिसमें से होकर जाइगोट न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाएगा। हम इस फ्लो डायग्राम में देखते हैं। अगर जाइगोट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनता है तो उस जाइगोट का जो लाइफ साइकिल होगा दैट विल बी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर ये जाइगोट ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में बनता है तो उस जाइगोट का जो लाइफ साइकिल होगा दैट विल बी डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अगर यही जाइगोट कुछ लोअर एल्गी में बनता है तो उस जाइगोट का लाइफ स्पैन हैप्लॉन्टिक होगा। अब ये लाइफ स्पैन्स क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, बट it is very very important that development of zygote depends upon the type of life cycle of organisms. So I will not discuss these cycle here in detail. You have already learnt them in previous class, so have a ideas of this life cycle. Now embryogenesis. जाइगोट में जब डिविजन्स होती हैं, रिपीटेड डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स होती है तो एम्ब्रियो बनता है। उसी प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट में एक जाइगोट से डिविजन्स होने के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी एम्ब्रियो बनता है। और in humans you can see that in zygote how this mitotic divisions help in the formation of embryo. Based on the site of development of embryo, there are two type of organisms, oviparous and viviparous. ये क्या होते हैं? ओविपेरस, जैसे कि आपको शायद कुछ को पता होगा कि दे आर एग लेइंग, जिनमें जाइगोट की जो डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होती है। एग्जाम्पल है इसमें रेप्टाइल और बर्ड। और विविपेरस क्या होते हैं? जहाँ पर जाइगोट की जो डेवलपमेंट होगी वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगी, जैसे कि मोस्ट मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो अगर मैं इसे समराइज करके कहूँ कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, तो ध्यान रखें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा, उसमें डिविजन्स होगी, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के जो सेल्स होंगे उनमें डिफ्रेंशिएशन होगी, मॉर्फोजेनेसिस होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी और बाद में एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। सो यू कैन सी दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं नटशल में कहूँ, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे कि इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे, उनका ट्रांसफ़र होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो डेवलप होगा, उसके बाद ऑफस्प्रिंग बनेगा। सो इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन वेरिएशंस अपीयर in the offspring, and this
these variation they help in the evolution in the longer run. So dear students, I hope that आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।